पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सीखा था। एफ एक्स इक्वल टू 1/4x² प्लस 2x प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सीखा था हम लोगों ने। पिछले क्लास में हम लोगों ने एफ एक्स इक्वल टू 1/4x² प्लस 2x प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सीखा था इस एक्सप्रेशन का। इस क्लास में हम लोग इस एक्सप्रेशन का 1/sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा कॉस थीटा प्लस 5 cos² थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। इस क्लास में हम लोग 1/sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा कॉस थीटा प्लस 5 cos² थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम एफ थीटा बोल देते हैं। इसको हम एफ थीटा बोल देते हैं। तो एफ थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा कॉस थीटा प्लस 5 cos² थीटा। अब जो है ये एक्सप्रेशन को 1/sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा कॉस थीटा प्लस 5 cos² थीटा को मैक्सिमम होने के लिए ये हमारा डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा। ये हमारा डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा जी। अब डिनोमिनेटर को हम जी थीटा बोल देते हैं। तो डिनोमिनेटर बराबर क्या है sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा कॉस थीटा प्लस 5 cos² थीटा। अब क्या होता है 1 माइनस cos 2a/2 इक्वल टू कितना होता है sin² a 1 प्लस cos 2a/2 इक्वल टू कितना होता है cos² a 1 माइनस cos 2a/2 इक्वल टू sin² a 1 प्लस cos 2a/2 इक्वल टू cos² a। अब जी थीटा कितना लिखा हुआ है जी थीटा लिखा हुआ है sin² थीटा। तो sin² थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा/2 1 माइनस cos 2 थीटा/2 1 माइनस cos 2 थीटा/2 प्लस 3 sin थीटा cos थीटा 3 2 ऊपर नीचे लिख देते हैं sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos² थीटा प्लस 5 cos² थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा/2 cos² थीटा बराबर क्या हो गया cos² थीटा बराबर हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा/2। यहाँ पे हम sin² थीटा का वैल्यू लिख दिए 1 माइनस cos 2 थीटा/2 और यहाँ पे cos² थीटा का वैल्यू हम लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करते हैं 1/2 हो गया माइनस 1/2 cos 2 थीटा। अब क्या है ये 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है sin 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा प्लस 5/2 प्लस 5/2 cos 2 थीटा 1/2 हो गया माइनस 1/2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा प्लस 5/2 cos 2 थीटा। अब 1/2 5/2 कितना हो गया 5 1 6/2 मतलब 3। इसके बाद माइनस 1/2 cos 2 थीटा प्लस 5/2 cos 2 थीटा मतलब कितना हो गया 4/2 मतलब 2 प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 1/2
कॉस 2 थीटा प्लस 5/2 मतलब 4/2 मतलब 2 कॉस 2 थीटा प्लस हो गया। इसके बाद हो गया 3/2 साइन 2 थीटा, 3/2 साइन 2 थीटा। जी थीटा का वैल्यू निकल गया। अब जी थीटा में क्या लिखेंगे हम? मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। तो ये जो टर्म है ये मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका रेंज होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो गया? इसका रेंज हो गया माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। इसका रेंज हो गया। तो इसमें इसका मिनिमम वैल्यू हो गया, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ओवरऑल इस क्वांटिटी का रेंज हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में हम मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू पुट कर देते हैं 3 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? 3 माइनस अंडर रूट 4 प्लस 9/4, 4 चौके 16 ना 25, 3 माइनस 5/2, तो 3 दूना 6 में से 5 गया 1/2। जी थीटा का क्या हो गया? जी थीटा का हमको मिनिमम वैल्यू निकल गया 1/2। जी थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या निकला? जी थीटा का मिनिमम वैल्यू निकला 1/2। अब इस एक्सप्रेशन में हम जी थीटा का वैल्यू लिख देते हैं। मिनिमम जी थीटा क्या होना चाहिए था? मिनिमम। तो जी थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना लिख देते हैं? 1/2। ओवरऑल आंसर हमको 2 आ गया आंसर 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, 2 आंसर निकल गया। बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा कि ये कैसे आ गया, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इसको अंडर रूट लिख देते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, 2 बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, कॉस 2 थीटा प्लस 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, साइन 2 थीटा कितना है? 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा। तो अंडर रूट स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 2 बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, कॉस 2 थीटा 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा। इतना हम लिख सकते हैं क्या? इतना हम लिख दिए। अब क्या करते हैं, ये जो क्वांटिटी है इसको हम साइन अल्फा बोल देते हैं, इसको हम साइन अल्फा बोल देते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? B/H 2 बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, B/H।
एच। अब ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी, ये हमारा पी बाय एच। साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, इसको हम साइन अल्फा बोल दिए, इसको हम साइन अल्फा बोल दिए। साइन अल्फा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। तो पी लिख दिए 2, एच ये हो गया, तो ये क्या है, बेस, बेस। तो बेस निकालते हैं, 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। 2 स्क्वायर कट गया, b इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। अब क्या हो गया, b इक्वल टू हमारा, b इक्वल टू 3/2 हो गया। तो बेस, अब क्या हो गया, इसको हम साइन अल्फा बोले थे, तो कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है b बाय एच। तो 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे कॉस अल्फा, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस अल्फा। अब क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम क्या कर दिए, 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या हो गया, साइन ए अल्फा प्लस बीटा, साइन ए प्लस 2 थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी। तो इसका रेंज क्या होता है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, साइन एक्स का रेंज होता है माइनस, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो इसका रेंज कितना हो गया, इसका रेंज हो गया -√2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर से लेके √2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसका रेंज हो गया, इसका रेंज हो गया, इसका रेंज हो गया। वही यहाँ पे हम लिखे हैं, -2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर से लेके 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होता है।